चलिए, हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं हैं जो इस वर्ष यानी 2025 में जितने भी तमाम छात्र बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं, इससे पाँचे का जो प्रश्न है जो कि 1 से लेकर 50 प्रश्न जो है वो सिर्फ पाँचे का वीडियो में मैं करवा चुका हूँ साथियों। वो नहीं दिखे हैं तो वो देख लेना साथियों। उससे आगे का प्रश्न जो है ना 51 से लेकर 100 प्रश्न देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जितने तमाम छात्र एवं छात्राएं 2025 में बिहार पुलिस कांस्टेबल का इंतजार कर रहे हैं तो साथियों उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत करना और स्किप भी मत करना साथियों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो तैयार किया गया है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सभी लोग मिस मत करिएगा। चलिए साथियों, बिना देरी क्यों है ना क्वेश्चन के और बढ़ते हैं, लेकिन साथियों उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप सभी को हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, आप सभी को क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है आप सभी क्वेश्चन। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन को और बढ़ा देते हैं साथियों। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए आप सभी को 51 नंबर यानी कि 51 नंबर प्रश्न के साथियों, ब्राह्मण समाज की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे ये ब्राह्मण समाज की जो स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1828 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए रामकृष्ण जो मिशन जो है वो किनके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये प्रश्न पूछ रहे थे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, देखिए आप देखिए दोस्तों इसका जो 53 नंबर प्रश्न है जो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, कला अनुक्रम करने के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कला अनुक्रम रखिए, यानी कि एक एक करके दोस्तों कला अनुक्रम रखिए, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए पहले फर्स्ट नंबर पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि इसका तुलसीदास पहले फर्स्ट नंबर पाएगा। ठीक है, और सेकंड नंबर पर राजा, ठीक है दोस्तों राजा राम मोहन राय, लेकिन थर्ड नंबर पर जो है वो दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है साथियों, देखिए थर्ड नंबर पर दोस्तों दयानंद सरस्वती होगा और उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि दोस्तों इसका हो जाएगा 1 नंबर पर, यानी इसका जो है 2 नंबर पर हो जाएंगे, और इसका जो है साथियों इसका जो है दोस्तों 3 नंबर पर। ठीक है, इसका जो है दोस्तों 4 नंबर पर हो जाएंगे, और इसका जो है साथियों ध्यान रखेंगे तीसरा नंबर पर हो जाएंगे। इस प्रकार से कौन है, यानी कि 1 हो जाएंगे साथियों, 2 हो जाएंगे, ठीक है 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और साथियों 3 हो जाएंगे। यानी कि ये जो है ऑप्शन जो है ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर में दिया हुआ है इस प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन। देखिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक जो है साथियों वो कौन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रार्थना समाज के जो संस्थापक जो है वो कौन है। तो साथियों चलिए देखिए प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ इस प्रकार से है साथियों आप सभी का ऑप्शन। ठीक है, प्रार्थना जो समाज के दोस्तों जो है वो स्थापना जो है वो किसने किया था साथियों, ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आत्माराम। ठीक है दोस्तों, आत्माराम दोस्तों पांडुरंग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर प्रश्न है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। ठीक है, देखिए सत्य शोधक समाज के संस्थापक पूछ रहे कौन है साथियों, ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों बिल्कुल राइट आंसर ज्योतिबा फुले थे। कौन थे, ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्योतिबा फुले। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 56 नंबर प्रश्न। देखिए ये प्रश्न जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आप सभी को 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका दोस्तों आप लोग ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, किस इस प्रकार से सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों बोल रहा है कि मिलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए सूची 2 दिया गया है, इस दोनों को बोल रहे हैं मिलाने के लिए प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सही उत्तर का जो है ना वो चयन करने के लिए साथियों बोल रहे हैं। देखिए 56 के प्रश्न देखिए साथियों आपसे कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए 56 का जो साथियों आपसे जो करेक्ट आंसर होगा ना इसका देखिए आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा साथियों, उसके जो थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। यहाँ आप देखिए साथियों कुछ इस प्रकार से आप सभी को दिया हुआ है प्रश्न। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप सभी को प्रश्न दिया है, यानी कि आप लोग देखिए दोस्तों ये इस ऑप्शन है, इस ऑप्शन में दोस्तों सही सम्मिलित बोल रहे हैं कि करने के लिए। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए कुट 1, 2 और 3 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए और इस प्रकार से दिया हुआ। ठीक है, यानी कि एक का दोस्तों क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ध्यान रखेंगे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 56 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देखिए 56 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों प्रार्थना समाज जो है ना वो किसने किया था साथियों, आपसे
इससे पहले क्वेश्चन में भी बताए थे कि प्रार्थना समाज को जो है ना वो किसने किया, साथियों रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो है ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, देखिए प्रार्थना समाज को जो है ना साथियों किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे साथियों दो का है, देखिए रानाडे हो जाएंगे साथियों। यहाँ पर देखिएगा, देखिए प्रार्थना समाज यानी कि दोस्तों प्रार्थना समाज को जो है रानाडे हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ओ हो जाएंगे, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए ब्राह्मण समाज को जो किसने किया था, ब्राह्मण समाज को जो है साथियों राजा राम मोहन राय ने किया था। और आर्य समाज को जो है ना साथियों, आर्य समाज को दयानंद सरस्वती ने किया था, ध्यान रखेंगे साथियों। और रामकृष्ण मिशन को जो है ना वो विवेकानंद ने किया था। यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि दो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो ओ और सो अब हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 57%, ठीक है साथियों। देखिए 57% देखिए साथियों क्या बोल रहे हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए 57% के साथियों क्या बोले, सूची 1, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से बोल रहा है इस प्रकार से मिलाने के लिए, ये उसी प्रकार से प्रश्न है, ठीक है साथियों, उसी प्रकार से ये प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार से प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को जो है ना साथियों इसी प्रकार से आप सभी को जिस प्रकार से मिलाए हैं उसी प्रकार से आप सभी को मिलाना है। यानी कि दोस्तों ब्राह्मण समाज जो है ना वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता हो जाएंगे, ठीक है। यानी ब्राह्मण समाज कहाँ हो जाएंगे, कलकत्ता हो जाएंगे साथियों। और मानव धर्म सभा जो हो जाएंगे वो सूरत हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर मानव धर्म सभा सूरत हो जाएंगे। और आर्य समाज जो है ना साथियों, आर्य समाज जो है वो क्या हो जाएगा साथियों, मुंबई हो जाएगी, ठीक है, मुंबई हो जाएगा साथियों। देखिए नवादा उल अल्मा जो है इसका जो है साथियों डी हो 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लखनऊ हो जाएंगे। यानी कि साथियों ए का है जो ए का है ना वो 3 हो जाएंगे साथियों, बी का है ना वो 2 हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और सी का है ना साथियों वो सी का 1 हो जाएंगे। और डी का है ना तो डी का साथियों 4 हो जाएंगे। यानी कि देखिए 3, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे, 3 और दोस्तों 2 देखिए और 1 देखिए और 4 देखिए, ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो है 1885 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 59 प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पहले अध्यक्ष साथियों वो कौन थे, ध्यान रखेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 प्रश्न रहेगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, दोस्तों लॉर्ड डाउफिन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे 61 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो वो कभी नहीं चुना जा सकता, यानी कभी नहीं चुना गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 61 प्रश्न, ठीक है। कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे साथियों। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है साथियों। चलिए ऑप्शन देख लेंगे, कभी नहीं चुना गया था तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 61 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी नहीं चुना गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों प्रथम जो महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों 27वां यानी कि 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ था। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये जो है ना बांकीपुर में हुआ था, कहाँ पर, तो बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था। ये प्रश्न जो है ना वो सभी को पता होगा साथियों, ये बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की 1932 में स्थापना की। देखिए भारतीय हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना जो है 1932 में हुआ था, लेकिन किसने किया था ये प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों। तो एम के गांधी ने किया था, ठीक है, किसने, तो एम के गांधी ने। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, कौन, तो ऑप्शन और बी हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 66 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय जब कांग्रेस का अध्यक्ष है वो जेपी कृपलानी थे, कौन थे, जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद का उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। यानी कि उल्लेखनीय नेताओं में से कौन सा था साथियों, वो नहीं था, ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए साथियों 68वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन दोस्तों आया था, यानी कि कौन था जो है वो गर्मपंथियों के दोस्तों आया था किस बार, ध्यान रखिए साथियों 68वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ना 1906 के बाद आया था। कब? 1906 का बाद आया था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत में कौन संबंधित है, यानी कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बी.डी. सावरकर थे। कौन थे? बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार के दोस्तों काकोरी षड्यंत्र यानी कि मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है साथियों, किसी फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो ये प्रश्न साथियों आपको पता होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। 71 प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी साथियों, ध्यान रखेंगे। ये 1928 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे। ठीक है, ये 1928 में स्थापना हुआ था। इसका जो नेता जो थे साथियों वो कौन था, ये प्रश्न पूछ रहे थे। ये भगत सिंह थे। कौन थे? तो भगत सिंह थे। ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने जुड़ा था, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा जो है वो किसने कहा था साथियों, ध्यान रखेंगे। ये सरदार भगत सिंह ने ही कहा था। ऑप्शन और सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, यानी कि किस डेट में फांसी दे दी गई थी, ये तीनों को साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आपसे ऑप्शन दिखा देंगे साथियों। ठीक है, चलिए 74 नंबर पद के साथियों क्या बोल रहे हैं। 74 नंबर पद के साथियों आपसे 74 में देखिए ये तीनों को जो फांसी दिया था साथियों वो किस वर्ष दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे साथियों ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था तीनों को। ठीक है, 7 बजकर कितना मिनट पर 30 मिनट पर दिया गया था। ठीक है, 7 बजकर 30 मिनट पर यह फांसी दे दिया गया था भगत सिंह सुखदेव दोस्तों इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल ऑप्शन और बी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को दोस्तों फांसी नहीं हुई थी, यानी कौन सा जो है क्रांतिकारी को दोस्तों फांसी नहीं हुआ था, तो ध्यान रखेंगे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 75 नंबर प्रश्न का, तो ये बटू केशवर दत्त का जो फांसी नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न साथियों कुछ इस प्रकार से आपसे वो प्रश्न दिया है 76 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं साथियों, ये ध्यान रखेंगे कि देखिए जीवन के अंत का प्रकार के आधार पर सम्मिलित कीजिए, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को बोल रहा है कि मिलाने के लिए साथियों। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से बोल रहा है साथियों मिलाने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों मिलाने के लिए बोल रहा है। तो इस कुछ इसी प्रकार से मिलना जिस प्रकार से पहले के वीडियो में मिलाया था। ठीक है साथियों, यानी कि जिसको जतिन दास जो है ना वो जतिन दास किसका हो जाएगा, भूख हड़ताल से हो जाएगा। ठीक है, जतिन दास किस हड़ताल से, तो भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आजाद जो है ना साथियों वो मुठभेड़ के दौरान हुआ था। ठीक है, क्या तो मुठभेड़ का दौरान। ठीक है साथियों, भगत सिंह जो है ना साथियों वो भगत सिंह जो है फांसी में चले गए, यानी कि फांसी से संबंधित है। ठीक है, कल्पना दत्त जो है ना साथियों आजीवन दोस्तों कारावास में है। ठीक है, आजीवन कारावास में, यानी कि साथियों ए का जो है ना ए का यहाँ पे देखेंगे तो ए का कितना हो जाएगा साथियों, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा साथियों, यानी कि 3 नंबर पर है। और सी का जो है साथियों वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और डी का है जो साथियों 1 हो जाएगा। यानी कि आपसे लोग दोस्तों यानी कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिया गया है, यानी कि दोस्तों 2। ठीक है, यानी कि 2 3 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे देखिए 1, यानी कि ये 2 3 4 1 जो है ना साथियों वो किस ऑप्शन में है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर किस ऑप्शन में है तो साथियों यहाँ पे देखिए ऑप्शन और बी में है जिसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न के और आते हैं साथियों 77 नंबर प्रश्न के कुछ इस प्रकार से है आप सभी का प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था। गदर पार्टी का जो गठन जो है वो किसने किया था साथियों, ध्यान रखेंगे लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। बंगाल को जो विभाजन किया था वो किसने किया था साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे
79 प्रश्न के साथियों क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम विभाजन हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो प्रथम जो विभाजन जो है साथियों 1907 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 प्रश्न, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, यानी कि साथियों देखिएगा आप लोग, मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। लेकिन मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो कौन थे साथियों, ध्यान रखेंगे, नवाब दोस्तों सलीमुल्लाह थे, ठीक है, कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 81 प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, साथियों हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा का खोज जो है ना साथियों 19वीं 21 में किया गया था। किसने किया था, तो ये ध्यान रखेंगे साथियों, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है, ये दयाराम साथियों साहनी ने किया था, ध्यान रख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। हड़प्पा अभी कहाँ है वर्तमान में, तो हड़प्पा अभी वर्तमान में जो है ना वो पाकिस्तान में है। सबसे पहले प्राचीन चीज को जो खोज हुआ था वो हड़प्पा की ही खोज हुआ था, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82वें प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सब प्रथम दोस्तों नामोल्लेखित मिलता है, यानी कि वर्ण शब्द का जो प्रथम जो दोस्तों किस वेद में मिला था, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऋग्वेद में ही मिला था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सावर्धिक वर्णित नदी है, आरंभिक दोस्तों वैदिक जो साहित्य में है सावर्धिक वर्णित नदी है वो कौन है साथियों, ध्यान रखेंगे, वो सिंधु नदी है। कौन है, तो सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल राइट है, जहाँ पर दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थापित है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। चलिए 84 पद दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की जो रचना जो है वो साथियों किसने किया था, ध्यान रखेंगे, ये विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र का दोस्तों उच्चारण, ठीक है, किसने किया था, तो गायत्री मंत्र का जो रचना जो किया था वो विश्वामित्र ने किया था। पुराणों की संख्या है ना वो कितना है साथियों, आप सभी को पता है कि पुराणों को जो संख्या जो है वो 18 है, ठीक है, कितना है, तो पुराणों को संख्या साथियों 18 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 85वें प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं साथियों। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए पुराणों की जो संख्या है ना साथियों कितना है, 18 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आपसे लोग 18 है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम जो जयते जो शब्द का कहाँ से लिया गया है, देखिए तो सत्यमेव जो है जयते जो है उस शब्द का जो है वो कहाँ से लिया गया है साथियों, ध्यान रखेंगे 86 नंबर प्रश्न का, ठीक है, ये जो है ना मुंडक उपनिषद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्म कांड में दोस्तों होता, ठीक है, होता का शब्द है दोस्तों, होता का जो संबंध है ना वो किससे है, तो साथियों ध्यान रखेंगे ना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों तो ऋग्वेद हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर प्रश्न, साथियों 88 नंबर प्रश्न कि वैदिक काल में किस जानवर को दोस्तों अघन्य माना जाता था, जानवर को किस जानवर को अघन्य माना जाता था साथियों, तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना वो गाय का माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था साथियों, आपसे जो बुद्ध का जो जन्म हुआ था आप सभी को पता होगा साथियों, ये इसका जो राइट आंसर होगा 89 नंबर प्रश्न का दोस्तों लुम्बिनी में, यानी कि लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है साथियों, तो ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर, तो नेपाल में पड़ता है साथियों। चलिए वो दोस्तों भगवान बुद्ध को जो है ना वो बचपन का नाम ध्यान रखेंगे साथियों, वो उसका नाम जो है ना वो सिद्धार्थ था, ठीक है, क्या नाम था साथियों, वो सिद्धार्थ था, ठीक है। चलिए सिद्धार्थ था दोस्तों बचपन का नाम, ध्यान रखेंगे। इसका जो दोस्तों जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जहाँ पर लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है साथियों, साल वृक्ष के नीचे इसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। इसका जो शादी हुआ था दोस्तों आप सब ध्यान 16 वर्ष की अवस्था में ही इसका शादी हो गया था भगवान बुद्ध का, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए आप भगवान का बुद्ध में आप दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में मैं अगले टॉपिक में एक वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पर दोस्तों आप सभी को बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक एक प्रश्न निचोड़ा हुआ प्रश्न आप सभी को दिखाएंगे, ठीक है साथियों, जो कि आप सभी को दोस्तों बहुत प्रश्न जो है ना इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण दोस्तों कहा गया है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों कुशीनगर में, ठीक है, कहाँ पर, तो कुशीनगर में दोस्तों महापरिनिर्वाण दोस्तों कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर प्रश्न के साथ क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, यानी कि द्वितीय जो बौद्ध सभा का जो आयोजन है दोस्तों कालाशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, साथियों आपसे पता है त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि त्रिपिटक जो है साथियों वो 3 होते थे, कितना होते थे, ये 3 होते थे, जिसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहते हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और दोस्तों अभिधम पिटक, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए साथियों क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 93 प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कौन थे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे साथियों, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, चलिए
यहाँ पर देखिए साथियों आपसे को बोला नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कौन थे साथियों, ध्यान रखेंगे साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाए 93 प्रश्न का, ये कुमार गुप्त थे। कौन थे? तो कुमार गुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक है, चलिए 94 प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के रूप को क्या कहते थे? यानी कि पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द था साथियों, साथियों वो कौन था? तो ध्यान रखें एक केवल्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे केवल्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 95 नंबर के पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? साथियों पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो उदयन थे। ठीक है, कौन थे? उदयन थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप जो है वो किस शासक ने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने बनाया था। जो अशोक को कलिंग युद्ध के बाद साथियों इसमें परिवर्तन हो गया, जो बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था साथियों? ध्यान रखिए 261 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का जो नाम जो है साथियों वो कौन है? तो इंडिया है। ठीक है, यानी कि इंडिका है दोस्तों, इंडिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो चंद्रगुप्त के दोस्तों शासक में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? यानी कि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, तो वो पतंजलि थे साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोला है 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण दोस्तों प्रणाली प्रारंभ की थी? तो साथियों ध्यान रखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है ना साथियों शांत तुलसीदास ने की नहीं की थी? यानी कि तुलसीदास जो कि नहीं किया था। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये साहित्य जो कि रत्न जो है नहीं किया था, बल्कि दोस्तों गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका इस प्रकार की जो है ना वो तुलसीदास की रचना है, बल्कि साहित्य रत्न नहीं है। साथियों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। साथियों आपसे कुछ टोटल जो है ना इसमें 51 से लेके यानी कि 50 प्रश्न, आप 100 प्रश्न करवाए, यानी कि दोस्तों आपसे इस टॉपिक जो है 50 प्रश्न देखने को मिला था, जो कि आपसे को जो है ना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि हिस्ट्री क्वेश्चन था, जो कि आपसे को एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला था। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को आपसे चैप्टर वाइज क्लास होता है, प्ले लिस्ट भी आप सभी को दोस्तों डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा प्लेलिस्ट का। और एक ये प्लेलिस्ट देखना, क्योंकि 2025 में आने वाले के लिए दोस्तों उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब करवाए हैं, जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन भी मिलेगा साथियों, साथ में आपसे कुछ दिनों के बाद आपसे रीजनिंग क्लास भी होगा, मैथ भी होगा साथियों। एक क्वेश्चन आपसे बिहार पुलिस के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करवाया जाएगा। अगर साथियों आपसे वो चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़ सके और साथियों अपना तैयारी कर सके। तो साथियों जितना ज़्यादा हो आप लोग वीडियो को शेयर करना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि साथियों आप सबको वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। ठीक है साथियों, तो आप सब वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए साथियों, तो फिर से आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर साथियों। ठीक है, चलिए फिक्स मिलता हूँ साथियों। अगर चैनल पर नहीं होंगे ना तो आप सब सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल पर नहीं जो है टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना साथियों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक होगा। चलिए साथियों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।